हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पाइथन लेक्चर्स। हम देख रहे हैं पैटर्न्स इन पाइथन और ये हमारा 13th पैटर्न है जो कि एक मिरर इमेज है इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल की। चलिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। हमें अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर हम अपने पैटर्न को एक ग्रिड की तरीके से देखते हैं जो कि रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे अगेन मैंने अपने रोज को नंबर कर लिया है ताकि हमें पता चल सके कि हमें अपने फॉर लूप की आइटरेशंस कितनी रखनी है। यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर हमें अगेन फिर से दो ही चीजें प्रिंट करनी है, एक हमारी स्पेसेस और दूसरे हमारे स्टार्स, राइट। तो एनालाइज करते हैं उस पैटर्न को। हमारी जब रो की वैल्यू 1 है तो हमें आर स्टार्स प्रिंट करने हैं, यानी कि जितने हमारे नंबर ऑफ रोज हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारी स्पेस कितनी है? व्हेन रो इज इक्वल टू 1 द नंबर ऑफ स्पेस इज 0 एंड स्टार इज इक्वल्स टू आर, राइट। जब हमारे पास रो की वैल्यू 2 होती है तो स्पेस 1 है और स्टार्स कितने हैं हमारे? r माइनस 1, यानी कि एक कम हो गई वैल्यू r की, राइट। जब मेरे पास रो हमारी 3 है तो स्पेस है 2 जो कि अगेन इंक्रीमेंट बाय 1 है और ये हो गए एक और डिक्रीमेंट यानी कि बाय 2, यानी कि 3 है। अगर 5 है तो ये 3 है अब हमारे पास। जब मेरे पास रो हो गई 4 तो मेरे पास स्पेस फिर से एक वैल्यू इंक्रीज हुई है और यहाँ पे स्टार्स मेरे कितने हो गए? एक और डिक्रीमेंट हो गया। इसी तरीके से जब 5 की बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 4 स्पेसेस हैं और ये एक स्पेस और कम हो गया, राइट। तो अगेन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जब मेरे को पहली आइटरेशन चलानी है, अगर मैं अपनी रो की आइटरेशन आई से रखती हूँ तो जब मुझे ये पहली आइटरेशन चलानी है तो आई वांटेड द नंबर ऑफ स्पेसेस टू बी 0। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ? स्पेस लेकर उसको जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k की वैल्यू एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पर 0 से, राइट। तो हम एक काम करते हैं, अगर स्पेसिस की बात करते हैं तो उसको यहाँ पर हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और आगे देखते हैं हमने ये काम किस तरीके से किया। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मैंने इनिशियलाइज करके यूजर से एंटर करवाई एज 5 जो कि फिलहाल हमारे पैटर्न के लिए है। स्पेसिस के लिए मैंने ट्रैक करने के लिए एक वेरिएबल लिया जिसको नाम दिया k और क्योंकि मुझे r जो कि मेरी नंबर ऑफ रोज के इक्वल है पहले स्टार उसे डिक्रीमेंट करना था, मैं r को डिक्रीमेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे लूप के अंदर है तो यहाँ पे लूप गलत तरीके से चलेगा। तो मैंने यहाँ पर इसको एक और अलग से वेरिएबल में स्टोर करा लिया। तो स्टार्स प्रिंट कराने के लिए मैंने वेरिएबल लिया यहाँ पर z, ठीक है। फिर मैंने फॉर लूप चलाया जो कि मेरे जो भी वैल्यू 5 यहाँ पर एंटर हुई है या जो भी वैल्यू मैं यूजर से एंटर कराती हूँ उसके लिए है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पहली रो के अंदर यहाँ पर मेरे को एक भी स्पेस नहीं चाहिए तो मैंने स्पेस को k से मल्टीप्लाई किया जो कि 0 है तो एक भी स्पेस नहीं आएगी और r जो कि 5 के इक्वल है 5 टाइम्स यहाँ पर दिस इज 0 फॉर द फर्स्ट इटरेशन एंड दिस इज 5 फॉर द फर्स्ट इटरेशन। तो पहली आइटरेशन में जब वैल्यू 1 है तो ये रो मेरी प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू अगर मैं k की बात करती हूँ तो ये 0 से वैल्यू 1 हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम जो स्पेस प्रिंट होगी दैट विल बी 1 और ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दिया है z को जो कि r यानी कि 5 के इक्वल था उसको 4 कर दिया है तो दिस टाइम 4 स्टार्स विल बी प्रिंटेड ओवर हियर। अगली आइटरेशन में फिर से हम इसको एक टाइम इंक्रीमेंट कर देते हैं और इसको एक टाइम डिक्रीमेंट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 स्पेसेस और उसके बाद हमारे ये 3 स्टार्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास देन 3 एंड देन 2 एंड देन 4 एंड देन 1 हमारा प्रिंट होता रहेगा और ये वाला जो हमारा एक एम्प्टी प्रिंट है वो मेक श्योर करेगा कि एक प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हम हर बार अपनी रो को जो है वो चेंज करते रहें। तो आइए देखते हैं इसको एक बार अपने आईडीएलई पर जाकर क्या ये कोड इसी तरीके से रन करता है। तो ये रहा वो कोड जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। देखते हैं क्या इस कोड से हमें वही हमारा इन्वर्टेड राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है या नहीं, देखते हैं। तो अभी से हमने रन किया और नंबर ऑफ रोज 5 एंटर कराया एंड यस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वही जो है वो पैटर्न यहाँ पर मिल गया। एक बार इसको कुछ हायर वैल्यूज के लिए रन कर देखते हैं क्या ये बिल्कुल करेक्ट रन कर रहा है। मैं यहाँ पे बड़ी वैल्यू दे देती हूँ 10 और आप देख सकते हैं यस तो हमारा जो ट्रायंगल है वो
बड़ी वैल्यूज के लिए भी बिल्कुल करेक्ट वर्क कर रहा है। आई होप आपको ये कोड पाइथन का समझ में आया होगा। बने रहिए पाइथन लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।